हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन एचईसी के मुद्दे पर आज झारखंड के रांची जिला के गठबंधन इंडिया अलायंस के सभी दलों की एक आवश्यक बैठक की गई, जिसमें एचईसी की जो स्थिति है, जो वहाँ पर कार्य करने वाले कर्मचारी हैं, उनकी जो स्थिति है और जो स्थिति पूरे राज्य की है, इस पर हम लोगों ने चर्चा की और इसी पर हम लोग अब माननीय सुबोधकांत सहाय जी हमारे साथ हैं। उनसे अनुरोध करूंगा कि आज की जो बैठक हुई उसमें जो निर्णय लिए गए उन मुद्दों को विस्तार पूर्वक आप लोगों के समक्ष रखेंगे। सभी साथियों का अभिनंदन, पत्रकार भाइयों का। आज यहाँ पे जो प्रमुख तौर पे सीपीआई, सीपीएम, सीपीआई एमएल और इंटायर लेफ्ट जो पार्टियां हैं वो जेएमएम, आरजेडी, जेडीयू, तृणमूल कांग्रेस के साथ साथ सामाजिक संगठन के लोग भी यहाँ पे आए हैं। कांग्रेस पार्टी के भी लोग हैं इसमें साथ में। जो तय हुआ है वो आपको बताते हैं। 14 तारीख को गवर्नर को मेमोरेंडम और मैसिव डिमोन्स्ट्रेशन गवर्नर हाउस पर हुआ। इंडिया अलायंस के साथ साथ एचईसी के मजदूर साथी भी रहेंगे। एचईसी साथियों ने जो बनाया है अपना संगठन, एचईसी बचाओ जन संघर्ष समिति, उसमें विस्थापित मोर्चा है, वहाँ बस्ती बचाओ लोग हैं, वहाँ के तमाम मजदूर संगठन यूनियन के लोग हैं, करीबन 9 यूनियन के लोग वहाँ पर हैं, वो है, ये तमाम लोग होंगे। वहाँ भी सामाजिक संगठन जो एचईसी के प्रांगण में है, उन सब लोगों को भी मिल करके ये संघर्ष समिति बनाने का काम किया है। हम 14 सितंबर को करेंगे और 18 से 22 सितंबर में जो पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, उस दिन वहाँ पे लोग जंतर मंतर पे जाएंगे और जिनको ये सम्मान मिला कि जिन्होंने लॉन्चिंग पैड बनाया है, वो लॉन्चिंग पैड के साथ वहाँ पे धरना देने का काम करेंगे एचईसी के मजदूर, जो 18 महीने से वहाँ के अफसरों को नहीं मिला है। 17 महीने से वहाँ का मजदूरों को वेतन नहीं मिला है। त्राहिमाम है, आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति होगी। ये मतलब ऐसे लोग जो उसमें 2500 के करीबन डेली कॉन्ट्रैक्ट मजदूर हैं, उनको वेतन नहीं मिला है काम का, ये रहेगा। और साथ साथ तीसरा कि व्यापक जन आंदोलन झारखंड में, क्योंकि जो लड़ाई है इंडिया गठबंधन का कि देश की संपत्ति को मोदी सरकार बेच रही है और चंद पूंजीपतियों के हाथ में वो दे रही है, इसी का नतीजा है कि आज 2 साल से ज़्यादा एचईसी का कोई चेयरमैन नहीं है, कोई इसका यहाँ पर लोकल मैनेजमेंट नहीं है, इनके पास वर्किंग कैपिटल नहीं है, इनके पास बैंक गारंटी नहीं है, मतलब इनके पास भविष्य में चलेगा या नहीं चलेगा, ये केंद्र सरकार जो इसका मालिक है वो नहीं है। आज सारा जमीन एचईसी के प्रांगण में जितना था वो केंद्र सरकार ने अपने लोगों के लिए, आप स्मार्ट सिटी देख रहा है कि एक तरफ स्मार्ट सिटी केंद्र सरकार जमीन ले ली और दूसरे तरफ लोग भूख से मर रहे हैं 18 महीने से। राशन देने वाला भी अब हाथ जोड़ लिया है, कहाँ जाएंगे वो, ये सवाल है। इसलिए इंडिया गठबंधन ने इसको अपनी लड़ाई का पहला मुद्दा झारखंड का बनाया है और मुझे खुशी है कि सभी संगठनों ने इसकी गंभीरता समझी है
कि अगर मदर प्लांट ऑफ द कंट्री हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन को हम नहीं बचा पाए तो इस मोदी राज में जो पब्लिक सेक्टर है जिसको बेचने के लिए 48 ऐसे पब्लिक सेक्टर है जिसको उन्होंने सूची बना के रखा है बेचने का, कैसे बनेगा। झारखंड एक मूलतः औद्योगिक स्टेट है, अगर एचईसी बंद हो जाएगा, बिक जाएगा, तो कौन यहाँ पैसा लगाने आएगा। ये सारे सवाल हमारे भविष्य के साथ है। एचईसी में 70% जमीन आदिवासियों का था, आदिवासियों का हुआ है, लेकिन जो बचा हुआ एचईसी के प्रांगण के बाद जमीन करीबन 500 एकड़ जमीन वो सब जो है बंदरबाट हुआ है। हम और इसीलिए ये लड़ाई है कि अगर हमने जो 2013 का भूमि अधिग्रहण कानून बनाया था उसमें अगर नहीं यूज हुआ जमीन तो जो जमीन का मालिक है उसको जमीन लौटाओ, ये उसमें प्रावधान दिया गया था। मैं राज्य सरकार से भी अनुरोध करूंगा और केंद्र सरकार को भी चेतावनी दूंगा कि जो कानून है उसके तहत जिनकी जमीन उपयोग नहीं हुई है उनको लौटाया जाए, न कि वहां पे स्मार्ट सिटी के नाम पे वहां पे लोगों को धंधा करने के लिए आप देख रहे हैं कि वहां कितना घपला हुआ है जो सामने चीजें हैं। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये सबसे बड़ा है कि इंडिया अलायंस ने इसको अपनी लड़ाई आज से घोषित किया है। हम संघर्ष के माध्यम से सत्ता में दिल्ली में जो बैठी हुई पार्टी है, जो उसके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है झारखंड से 12, उनसे अनुरोध करते करते थक गए। अब याचना नहीं, अब रन होगा। इस आंदोलन, इस भूमिका के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और आपको डेट जो है दिल्ली में तय करेंगे, क्योंकि अभी हमारी का बैठक चलेगी। बट आप सब लोगों का अभिनंदन है। अगर और किसी से आप थोड़ी बात सुनना चाहते हैं। अंदर जो भी सार्वजनिक कल कारखाने हैं उसको एक साजिश के तहत जो मुनाफा देने वाली कंपनियां हैं उनको कमज़ोर किया जा रहा है ताकि उसको आसान से बेचा जा सके। और उसी के कड़ी में एचईसी आज़ादी के बाद जो कारखानों के जाल बिछाने वाली जो कारखाना हमारा एचईसी था, उस एचईसी को एक साजिश के तहत बंद किया गया और अब उसका ज़मीन जो है उस ज़मीन पर अडानी और अंबानी की नज़र है और भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र दास मोदी जी उस ज़मीन को बेचेंगे आने वाले दिन में। और इसी तरह से आज एचईसी को बेचेंगे, कल बोकारो के बेचेंगे, दूसरे दिन दूसरे सार्वजनिक सेक्टर को बेचेंगे। इसलिए एचईसी के सवाल पर पूरे इंडिया गठबंधन के लोग हम लोग एकजुट हैं और आने वाले दिन में एक बड़ी लड़ाई की ओर जाएंगे। और केवल एचईसी के सवाल पर नहीं, हम सार्वजनिक कल कारखानों के बचाने के लिए हम मुहिम को तेज करेंगे। पूरे झारखंड में हम लोग मिलजुल करके लड़ाई को तेज करेंगे। महेंद्र पाठक, प्रदेश सचिव सीपीआई। बारी आती है एचएससी को, जब बजट देने की बारी रहती है तो आप पीछे हट जाते हैं। आप एचएससी जो है, एचएससी को लाभ और नुकसान से इसको नहीं देखना चाहिए। एचएससी के रहने से, एचएससी जब यहाँ पे कितने, एक ज़माना था कि जब 5000 एम्प्लॉय यहाँ पे काम करते थे, आज आपका आप देख लीजिए 25,000 एम्प्लॉय काम करते थे, आज देख लीजिए 3000-4000 एम्प्लॉय हैं। तो यहाँ पे लोगों का जीवन स्तर भी सुधर रहा था। देश को भी ये बड़ा, आप टारगेट तो दे करके देखिए एचएससी को, एक विश्वास तो दे करके देखिए। एचएससी के नाम से यहाँ पे सेना बैठाया गया ताकि कोई युद्ध हो तो एचएससी को कोई नुकसान हो ना हो। एचएससी के नाम से पूरा प्रदेश का मतलब राजधानी वहाँ पे बैठाया गया। लेकिन आज के तारीख में जो भारतीय जनता पार्टी की जो मानसिकता है, जो प्राइवेटाइज की मानसिकता है, उस मानसिकता से उभर नहीं पा रहा। अडानी और अंबानी का जो प्रेम है उस प्रेम से उभर नहीं पा रहा है। लेकिन एक चीज़ है, जिस दिन राहुल जी आते हैं, जिस दिन इंडिया का वहाँ पे सरकार बनता है एचएससी का, हम लोग फिर से उसको उद्धार करेंगे। एचएससी को फिर से पुराना इतिहास। लेकिन विधायक जी, सवाल ये उठता है प्राइवेटाइजेशन लाया कौन? और जो बात है एचईसी 9 सालों में स्थिति खराब नहीं हुई, इससे पूर्व से देखिए एचएससी जो है, एचएससी को पैकेज मिला था। एचएससी ठीक है, कुछ हम मान सकते हैं कि कुछ वहाँ का मैनेजमेंट का है, लेकिन उसको खड़ा किया जा सकता है। जब पूरा वर्कर आपके साथ मिलने के लिए गए, आपके जो उद्योग मंत्री हैं उनसे मिलने के लिए गए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मिलने का टाइम मांगा गया, 2 टूक कहा गया कि एचएससी के बारे में कुछ ना हो। 12 सांसद हैं यहाँ पे,
भारतीय जनता पार्टी के, अगर उतनी ही अगर उसकी चिंता होती तो एक बार प्रधानमंत्री के मुख से इस बात को जिक्र करवा सकते थे कि एचएससी को आप पैकेज दीजिए। अब बाकी कामों के लिए आप कर सकते हैं, लेकिन एचएससी के लिए आप कुछ नहीं कर सकते। एचएससी चूँकि हमारा दिया हुआ है, हमारे पूर्वजों का दिया हुआ है, हमारे पार्टी के द्वारा दिया गया है, इंडिया उसको फिर से उसको स्थापित करेगा और एचएससी का जो पुराना दिन था उसको वापस लाएगा।